सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के केस में लगातार नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। सुशांत के बॉय अंकित आचार्य अभी फिलहाल मेरे साथ हैं। अंकित, सुशांत के साथ आपने कितने साल काम किया? मैंने सुशांत भैया के साथ 3 साल काम किया है। 3 इयर्स। कब तक काम किया होगा? मैंने 2017 अगस्त से ज्वाइन किया था एंड 2019 जुलाई को छोड़ दिया था मैंने। अच्छा, तो अंकित मुझे बताइए कि क्या रिया तब जिंदगी में थी सुशांत की जब आपने छोड़ा? नो नहीं थी उस समय। अच्छा, तो रिया के आने से पहले सुशांत किस तरह के इंसान थे? क्या कुछ कैसे जीते थे लाइफ, थोड़ा बताएं। सुशांत भैया एकदम बहुत माइंड फ्री वाला आदमी थे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एकदम फ्रैंकली एकदम अपना जो स्टाफ है, कुक है, उनसे कैसे व्यवहार करना। मैं उनका बॉय था, असिस्टेंट बॉय था, उनके साथ रहता था, खाता था, पीता था, उनके साथ भी सोता था। प्लस सुबह उठने के बाद उनको उठाना पड़ता था। उठाने के बाद फिर उनको टेलीस्कोप लगा के और महामृत्युंजय मंत्र है वो सुना करते थे हेडफोन लगा के। वो सैटर्न एंड प्लैनेट ये सब देखते रहते थे, मून को देखते रहते थे। तो उनको फिर वो बोलते थे बेटा फ्रूट लेके आओ, ये लेके आओ। उसके बाद फिर प्लैनेट्स देखने के बाद फिर तुरंत टेनिस खेलने जाते थे जू में। तो जू में जाने के बाद उन समय ड्राइवर नहीं था उनका, तो ड्राइवर खुद ड्राइव करते थे, हमें साइड में बैठता था, उनको खिलाते हुए जाते थे, गाना गाते हुए जाते थे। फ्रैंक एकदम, जैसा कि एक फैमिली होता है ना, भाई होता है ना, वैसे ही टाइप के। अच्छा, दिल बेचारा की शूटिंग के दौरान क्या रिया सुशांत की जिंदगी में थी? कुछ थोड़ी बहुत बातें सुशांत किसी से फोन पे लगातार बात किया करते थे, ऐसा कुछ था? रिया का कोई भी हिंट था तभी? नहीं, एक्चुअली हिंट नहीं था उस समय, क्योंकि अकेले रहते थे। कभी उनका ये दीदी रहती थी, प्रियंका बोल के, दिल्ली में रहती हैं। जब दीदी आते थे तो उनको घर एकदम खुशी होता था, अकेले फील नहीं होता था। दीदी आए बैठते थे, 3-4 महीना लगातार बैठे हैं। उनका हस्बैंड भी आए थे, बस इतना ही है और कोई था नहीं। बट ये जो रिया चक्रवर्ती जब से आई है तब से सुशांत भैया को हैप्नोटाइज टाइप का होता है ना, वो किए हैं उनको। सुनने में आ रहा कि जादू टोना करने वाली थी। एंड जहाँ डेथ हुआ है उनका, तो हॉन्टेड बात करती थी उनसे, तो ये सब सुनाई दिया था उनको। तो ये जो फिलहाल वहाँ पे काम कर रहे थे, आप उनके कांटेक्ट में थे, वो बता रहे थे आपको, जो दोस्त वगैरह? हाँ, ये सब बता रहे थे। क्या बताते थे वो? बस बता रहे थे कि रिया मैडम ऐसा बात करती है सर को। किस तरह की बात करती है? हॉन्टेड है, ये है, वो है। प्लस यहाँ मत रहो, ये भी घर छोड़ दो। दूसरा जैसे और 5 स्टार 7 स्टार टाइप का एक होता है ना, बंगलो टाइप का, वो लो, ये लो, ये सब बता रहे थे। अच्छी चोरी ख़त्म होने के बाद तो सुशांत भैया ने बोले थे कि अंकित अब मैं फ़िल्म नहीं करूँगा, 4 महीना रेस्ट लूँगा मैं और फार्मिंग करूँगा। उनका एक लोनावाला पोलावा में वो थे, फार्म हाउस टाइप का रेंट में लिए हुए थे। तो वहाँ पर एक ऑर्गेनिक टाइप का पूरा वहाँ देखे हैं, तो उनका इच्छा था, सपना था, ड्रीम था कि वहाँ फार्मिंग करेंगे। अशोक, मैं और सुशांत भैया तीनों मिलके फार्मिंग करेंगे, ऑर्गेनिक उगाएंगे, उसी में खाएंगे। हम लोग का सपना था कि हम लोग ऐसा करेंगे। और फिर प्लस गेम का भी बहुत बड़ा शौक था। वर्चुअल रियलिटी गेम खेलते थे, संग में हम लोग दोनों ही खेलते थे। बस ये सब का बहुत शौक था। वो बोलते कि अब फिल्म मैं करूँगा नहीं, मैं अब ऑर्गेनिक करूँगा, अभी रेस्ट लूँगा। करूँगा, ये तो बोले थे करूँगा, लेकिन अभी रेस्ट लूँगा, बट ऑर्गेनिक ये सब होने के बाद स्टार्ट करूँगा। अच्छा, तो ये उन्होंने कब बोला था कि वो ऑर्गेनिक स्टार्ट करने की तैयारी में है? ये जब दिल बेचारा शूटिंग होने से पहले। अच्छा, तो ये रिया के साथ जो आपने जब भी नौकरी छोड़ दी, लेकिन आप उनके जो बाकी बॉयज़ थे उनके कांटेक्ट में थे, जो पुरानों को जानते थे, तो पुरानों को जब रिया ने निकाला तो आपने बात की वगैरह उनसे कि क्यों निकाला गया, क्या हुआ था उनके साथ, क्यों निकाला गया? बट ये तो मालूम नहीं रजत को भी क्यों निकाला था। वो अकाउंटेंट था, उसको भी रिया ने निकाला था? रिया ही नहीं निकाला था, सुनाई में दिया था। अशोक भी हमको बोल रहा था कि रजत को निकाल दिया, मुझे निकाल दिया। अच्छा, सुशांत क्या भूत प्रेत में बिलीव करते थे? नॉट नो, कभी भी बिलीव नहीं करते थे भूत प्रेत में। अपने पे विश्वास रखते थे। जो भूत प्रेत पे एकदम विश्वास है, अपने जो बिलीव होता है बस उसी पे करते थे। जो कर्मा होता है वो कर्मा में विश्वास रखते थे। आपने 2019 जुलाई में आखिरी बार नौकरी छोड़ी थी, तो उसके बाद नए 2020 में कभी आपने सुशांत से बात करने की कोशिश की कि इतने करीबी थे? कभी आपने फ़ोन किया उनको?
फ़ोन मैंने किया था 2020 में, मार्च को किया था मैंने। तो मार्च को मैंने कॉल किया बट इंगेज होके लगा नहीं उनका फ़ोन। क्यों नंबर वगैरह बदल दिए हैं, क्योंकि मैंने सुना भी 50 सिम बदल दिया है उनका। बट ये एरिया का ही काम होगा और किसका काम हो सकता है, क्योंकि अभी जो मैंने हाल फिलहाल अशोक से भी सुना था कि उनके मतलब रूम में भी नहीं जाने देते थे। रिया के साथ जब था तो रूम में भी नहीं जाने देते, उनका पर्सनल सामान भी छूने नहीं देते थे। खाना जब होता था रिया से पूछ के उनका कांटेक्ट होता था। जब से ये रिया चक्रवर्ती आई इनकी ज़िंदगी में तो उनका माइंड ही चेंज हो गया। कभी कौन सा डॉक्टर, माइंड का डॉक्टर लेके जा रहे हैं, कौन उल्टा सीधा दवाई खिला दे रहे हैं, ये सब कुछ नहीं था। सुसाइड लोग कर ही नहीं सकते, एकदम हम 100% लिख सकते, सुसाइड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम 24 घंटा उनके साथ रहता था। अब 5-5 मिनट में हम रूम में जाके देखते रहते थे क्या कर रहे हैं, लिखते रहते थे, कभी कभी गेम खेलते रहते थे, कभी मोबाइल पे बात करते रहते थे हंस के। मतलब 5-5 मिनट में गेट खोल के। अब प्लस ये बात है कि जो ये सुन रहे कि सुसाइड करने के बाद रूम लॉक था, तो वो रूम कभी लॉक करते ही नहीं थे। रूम का जो लॉक होता है, बोल रहे थे कि सुसाइड करने रूम लॉक हो गया था भीतर से, सुशांत सर ने ऐसा कर दिया। वो सर कभी रूम लॉक ही नहीं रखते थे वो, ये हमको मालूम है। 3 साल से काम करते आ रहा हूँ, ये रूम लॉक ही नहीं करते थे। बाद कभी आपने सुशांत को फ़ोन किया होगा रिसेंट टाइम में, कुछ बताएं? नहीं, बट जब मैं काफरी हाट गया था तो पहले जैसे चेंज थे, सुशांत में बदलाव? हाँ थोड़ा बदलाव थे। मतलब ऐसा थे कि मतलब जो मतलब पहले जैसे जो आदमी था वैसे टाइप का नहीं है अभी। मतलब एकदम चेंज हो गया था, मुंह फेस डल हो गया था उनका, प्लस यहाँ डार्क सर्कल हो गया था। हम क्योंकि 3 साल से हैं उनके पास, हम पहचानते हैं उनके साथ, क्योंकि 24 घंटा हम ही रहते थे उनके पास। तो हम ही जानेंगे, खाना पीना देना, दवाई देना, जिम करना, सब हम ही, टोटल हम ही करते थे। उससे पहले अशोक करता था, हम तो बाद में आया। तो फिर हम ही करता था, रात भर जागता था, उनके साथ सोता था। बोला बेटा तुम यहीं सो जाओ मेरे साथ, उनके साथ सोता था। फैमिली टाइप का हुआ था। जो मैं काफ़ी हाइट गया था पहले ऐसा नहीं था, एकदम चेंज हो गए थे, एकदम माइंड एकदम कैसा ज़िंदगी। हाँ, प्लस यहाँ का जो मतलब उनका जो नस दिखता था, पल्स दिखता था, वो भी नहीं था। अभी जो जब से मैं देखा उनको तो यहाँ से पल्स भी निकला हुआ है, मतलब मुरझाया टाइप का होता है ना, डिप्रेशन टाइप का, वैसा दिखता है। इतने साल आप सुशांत के साथ थे, इतने जिंदा दिल इंसान सुशांत सिंह राजपूत, कभी भी आपको लगा सुशांत डिप्रेशन में आकर सुसाइड जैसा कदम वो उठा सकते हैं? नहीं, ये इसमें तो एकदम मैं बोलूँगा नहीं, वो कभी सुसाइड कर ही नहीं सकते, एकदम कभी भी नहीं सुसाइड कर सकते।